वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे थ्योरम नंबर 5.2.4 से। थ्योरम नंबर 5.2.4 देखिए क्या है। इफ f is a function from a to r and f is continuous, then you have to show modulus of f is also continuous। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इफ f is continuous at c then f mod fx is continuous at c। और बी पार्ट में कहता है इफ f is continuous on a then mod f is continuous at on a। तो वही सी पॉइंट वाला डिफरेंस है, तो दोनों का प्रूफ सेम ही है। सॉल्यूशन देखिए, ए पार्ट का पहले करता हूं मैं। 5.2.4 a गिवन f is continuous at c to show modulus of f is continuous at c। तो क्या करना होगा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी। अब इसी कंटिन्यूटी का यूज करो पहले। सिंस f is continuous at c, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that if mod of fx, if x belonging to domain and mod of x minus c is less than delta, then mod of fx minus fc is less than epsilon। अब ट्रायंगल इक्विलिटी का यूज करके देखो इसमें क्या आ जाएगा। वी हैव mod of mod f minus mod c, mod of fc लेस देन इक्वल टू होता है किससे, fx minus fc से, एंड ये लेस देन epsilon है। जब हमने f की क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी तो यहां तक पहुंच जाएंगे। फिर हमारे पास एक ट्रायंगल इक्विलिटी होती है क्या, mod of mod a minus mod b लेस देन इक्वल टू mod a minus b, और ये वैल्यू लेस देन epsilon। तो आप देखेंगे अभी ये वैल्यू लेस देन epsilon ना, तो हमने क्या लिखा, फॉर एवरी epsilon greater than 0 there is some delta greater than 0 such that this value less than epsilon। इसका मतलब क्या हुआ, mod f is continuous at c। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है यहीं पर, बहुत छोटा ही है। अगर इसी में मुझे बी पार्ट का करना है तो क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो स्मॉल सी मॉडिफिकेशन है, मैं करके दिखाता हूं आपको। is continuous on a, to show f is continuous on a, let c belonging to a। since f is continuous on a, so at c, therefore so and so mod f is continuous at c, since c belong to a is arbitrary, therefore mod f is continuous ऑन। तो बस इतना सा फर्क आएगा। तो आपने देखा कहां चेंज आ रहा है केवल। अगर आप पिछले सॉल्यूशन को एक बार कॉपी कर लें और दूसरे सॉल्यूशन को भी, तो क्या डिफरेंस आएगा। यहां पर पहले सी लिखा था सारे में, तो ये ए हो गया, सेट हो गया। तो हमें एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी, सी बिलोंग टू ए आर्बिट्री लेना पड़ा। फंक्शन ए पे कंटीन्यूअस दे रखा है और सी ए के अंदर है तो सी पे भी कंटीन्यूअस होगा। रेस्ट पार्ट इज सेम यहां तक। मॉड एफ सी पे कंटीन्यूअस हो गया और सी अननोन आर्बिट्री पॉइंट है सेट ए का, इसका मतलब है मॉड एफ पूरे सेट में कंटीन्यूअस है। अब नेक्स्ट वाला देखिए आप, इसी में नेक्स्ट थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 5। उसमें क्या कहता है कि एफ एक फंक्शन है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रूट एफ की कॉन्टिन्यूटी के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी देन रूट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। सो इसका सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, गिवन क्या है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी टू शो square root of f is continuous
एट सी लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अगर आपको याद हो तो ये सारे थ्योरम्स हमने लिमिट में भी पढ़े, रूट एफ वाला भी पढ़ा है, इससे पहले मॉड एफ वाला भी पढ़ा है। तो मैं इसका दोबारा डेरिवेशन क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट आ गया, इसको मैं चाहूं तो कॉन्टिन्यू लिमिट वाले से रिलेट करके डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट सपोज अगर ये इंडिपेंडेंट आ गया तो आप कैसे लिखें उसको थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इंडिपेंडेंट। अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये आ गया, अब आपने लिमिट वाला याद किया हुआ है और मैं यहाँ शॉर्ट करा दूं विद रेफरेंस ऑफ लिमिट, तो या तो आपको लिमिट वाला लिखना पड़ेगा अगर आप बिल्कुल वैसे याद करके गए हो, अदरवाइज आपको शॉर्ट वाला प्रूफ लिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट इंडिपेंडेंट। तो अगर आपको याद होगा तो वहां पे भी हमने दो केस लिए थे कि FC पॉजिटिव 0 है या ग्रेटर देन 0 है, दो केसेस बन जाते हैं ना, क्योंकि F सिंस F इज कॉन्टिन्यूअस एट C, therefore limit x tends to C fx is equal to fc. Since fx is greater than equal to 0, therefore fc is greater than equal to 0। हमारे पास एक थ्योरम है ना लिमिट का कि अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसकी जो लिमिट होती है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब इस 0 की वजह से हमें दो केस बनाने पड़ते हैं। केस 1 if fc is 0 and case 2 if fc is greater than 0। तो एप्सिलॉन तो यहां लिखा ही हुआ है तो वही चलने दें। अब हम यूज करते हैं f की कंटिन्यूटी का। सिंस f is continuous at C, therefore corresponding to a positive number greater than 0। अगर किसी को प्रूफ याद होगा तो यहां पर हमने क्या लिखा होगा याद करो, अदरवाइज हम अभी आगे डिसाइड करते हैं। यहां पे रूट एप्सिलॉन से भी काम चल जाता है ना, स्क्वायर या रूट जो इस टाइप के इसको रिलेट कर पाए। So since f is continuous, therefore corresponding to positive number greater than 0, there exists delta greater than 0 such that if x belong to domain and mod x minus c less than delta, then fx minus fc is less than epsilon। मैं चलो एप्सिलॉन लिख लेता हूं। fc कितना है 0, तो ये बचा करेक्ट। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे अच्छा fx पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकता हूं मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अब देखो यहां पर मुझे क्या चाहिए था, एप्सिलॉन स्क्वायर चाहिए था करेक्ट। तो आइडिया लगा आपको थोड़ा सा कि अगर एप्सिलॉन स्क्वायर होता तो एप्सिलॉन आता। नाउ आई कैन राइट दिस स्टेप एज लेस और fc को मैं माइनस कर सकता हूं क्योंकि fc कितना है 0। सो कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, let epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that root of fx minus root of fc less than epsilon। It means under root of f is continuous at c। तो ये तो केस कब हुआ, when fc is 0। what happened if fc is positive? तो इस केस में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा होती है। कंसीडर रूट एफ एक्स माइनस रूट एफ सी जो हमें चाहिए, इसी को लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। सो इसको रैशनलाइज करो पहले, तो एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय एफ एक्स प्लस एफ सी, इस तरीके का आ गया। अब इसमें हम कैलकुलेशन में क्या करें, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं इधर। इसको आप अलग अलग लिखिए, एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइड बाय, नीचे से मॉड हटा सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है करेक्ट। नेक्स्ट लेस देन, अब इस एफ एक्स को भी हटा सकते हैं आप,
तो यहां पर हम बेनिफिट ले रहे हैं किस बात का कि FC 0 से बड़ा है तो डिनोमिनेटर में अकेला आ सकता है, क्योंकि अगर FC 0 हो जाता है तो डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते थे। और यहां पर देखेंगे तो दो टर्म है डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर बड़ा है इस वाले से, तो इसलिए लेस देन का साइन आ जाएगा। और इक्वल भी लगा सकते हैं बिकॉज fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो अगर fx 0 हो गया तो दोनों डिनोमिनेटर इक्वल भी हो सकते हैं। अब यहां पे f की कॉन्टिन्यूटी का यूज कीजिए। सिंस f is continuous at c, therefore for epsilon into fc under root greater than 0 there exists delta greater than 0 such that if x belong to a and mod x minus c less than delta, then mod of fx minus fc is less than epsilon। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दीजिए नीचे वाली को। ओके, इसको 1 मार्क कर दीजिए। अब इसमें यूज कीजिए, सो फ्रॉम 1 एंड 2, ऊपर वाले स्टेटमेंट को 2 मार्क कर लीजिए, इन दोनों को कंबाइन करिए तो क्या आएगा आपके पास, रूट एफ एक्स माइनस रूट एफ सी इज लेस देन, तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, सी एप्सिलॉन एफ सी रूट डिवाइड बाय एफ सी रूट, सो कितना आ गया एप्सिलॉन, कब आ गया, व्हेन एक्स बिलोंग टू ए एंड मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो कौन सी डेफिनेशन फुलफिल हो गई, कंटिन्यूटी की। सो अंडर रूट ऑफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, तो ये आपका इसका फुल सॉल्यूशन हो गया। अब इसी में जैसे आप बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में कैसे कॉन्टिन्यूटी करेंगे, तो बी पार्ट भी यही है, थोड़ा सा चेंजेस है, कंटिन्यूटी ऑन ए मांगा है तो सेम सॉल्यूशन है, बट फिर भी मैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए लिख देता हूं। देखो क्या क्या चेंजेस आएगा, f is continuous on a, root f is continuous on a, तो इसके साथ साथ एक c आर्बिट्री पॉइंट ले लेंगे पास, यहां चेंज आ गया, रेस्ट एवरीथिंग सेम। यहां पर आप एक चीज और लिखो सो दैट कि बार बार चेंज ना करना पड़े, f is continuous on a implies f is continuous at c, मतलब b पार्ट में एक लाइन ही बढ़ा दो, c जो है a का ही पॉइंट है, तो f फंक्शन पूरे सेट a पे कंटिन्यूस है तो उसके एक पॉइंट पे भी कंटिन्यूस होगा, एवरीथिंग सेम। इसके बाद बस यहां पर एक लाइन क्या आ जाएगी, रूट f इज कंटिन्यूअस ऑन a, ऐसे इस वाले में भी आ जाएगा, यहां पर रूट f इज कंटिन्यूअस। सो ये टाइप के बस लिखने का तरीका बस एक फॉर्मेलिटी है कि आर्बिट्री पॉइंट के लिए जस्टिफाई करना है, बाकी इतना ही। ओके, इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम हो रहा है, वो बहुत अच्छी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहते हैं वो थ्योरम कि अगर दो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है तो अंडर सम कंडीशन कंपोजिशन इज कंटिन्यूअस। तो देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम की स्टेटमेंट प्रेजेंट करता हूं मैं। सो कंपोजिशन थ्योरम देखो आपके स्क्रीन पे कंपोजिशन थ्योरम आ रही है। क्या कहते हैं यहां पर कि a और b दो सेट है, f is a function from a to r, g is a function from b to r, f a is subset of b, f is continuous at c and g is continuous at f c, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन शो दैट गॉफ इज कॉन्टिन्यूअस एट c, तो आपको प्रूफ करना है गॉफ इज कॉन्टिन्यूअस एट c, तो कैसे करेंगे, सो गॉफ इज कॉन्टिन्यूअस एट c, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गॉफ को कंटिन्यूअस दिखाना है तो पहले g की कंटिन्यूटी का यूज करेंगे, सिंस g इज कॉन्टिन्यूअस एट b पॉइंट है ना आपका, g की कंटिन्यूटी देखिए, सो g इज कंटिन्यूअस एट b क्या पॉइंट है, fc है, therefore for epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that
इफ x बिलोंग टू डोमेन, g के डोमेन क्या है b, यस b, एंड मॉड x माइनस b इज लेस देन डेल्टा, देन मॉड ऑफ g x माइनस gc gp, I'm sorry, gp is less than आपसे। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा वेरिएबल का चेंज करके चल रहा हूं, उससे क्या है कि नेक्स्ट स्टेप पे जब हम इसका यूज करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। आई एम राइटिंग y इन प्लेस ऑफ x, वेरिएबल का नाम है y रखना, ठीक है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल है, सारे में x लिखे या सारे में y लिखे, मार्क दिस एज 1। Now, since अब f की continuity का यूज, since f is continuous at c, therefore for delta greater than 0, इसमें जो एप्सिलॉन लेते हैं वो ये वाला नंबर लेके चलेंगे जो पॉजिटिव यहां से लेंगे, there exists a delta 1 greater than 0 such that if x belong to domain of the function and mod x minus c is less than delta 1, then mod of fx minus fc less than epsilon, और एप्सिलॉन की जगह क्या लेके चले, डेल्टा। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है गॉफ कंटिन्यूअस है, गॉफ क्या लिखता हूं मैं, टू शो, ये लिख देता हूं, टू शो गॉफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि गॉफ की डोमेन क्या होती है। वैसे तो गॉफ की डोमेन बुक में दी हुई है, बट जब कंपोजिशन लिखते हैं तो डोमेन इसकी लिखते हैं और कोडोमेन इसकी लिखते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है गॉफ कंटिन्यूअस के लिए कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists some positive number greater than 0 such that if x belong to a, मतलब ये वाली कंडीशन ही लेके चलते हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है ऐसा। तो अगर हम ये कंडीशन लेके चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम 1 and 2, या ये पहले एक और पार्ट पढ़ाता हूं मैं, since f a is subset of b and x belong to a implies fx belong to b। मैं इस x के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, x a में है, ये बुक में दिया हुआ है कि f a सबसेट ऑफ b, तो जब a का एलिमेंट f में पुट करेंगे तो जो आउटपुट है वो b में जाएगा, करेक्ट। नाउ फ्रॉम 1 to 3 एंड 3, इसको 3 मान लो, तो देखो हमारे पास क्या आएगा, इफ x belong to a and mod x minus c less than delta 1, then ये पूरा लिख रहा हूं मैं से fx minus fc is less than delta। इसको छोटा रखने के लिए इसका नाम y रख देता हूं मैं, और इसका नाम क्या है, ये गिवन दिया था b है, लेस देन डेल्टा, यहां पर b, y किसका नाम रख दिया मैंने, fx का, और fx कहां बिलोंग कर रहा है, b में बिलोंग कर रहा है, करेक्ट। y fx इसका नाम रखा है तो, और fx बिलोंग क्या कर रहा है, b में, तो हम क्या कह पा रहे हैं, ये b का एलिमेंट है और y माइनस बी लेस देन डेल्टा। अब देखो इस इक्वेशन को, अगर कोई एलिमेंट b का है और वो इस तरीके की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो इन दोनों एलिमेंट को g में लिख सकते हैं और लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, y minus b less than delta, तो gy minus gb less than epsilon, so this implies gy minus gb less than epsilon। कौन सी कंडीशन से, by 1। यहां पे इक्वेशन नंबर 3 यूज हुई कि ये बिलोंग क्यों कर रहा है, स्टार्टिंग फर्स्ट से किया, g, y की वैल्यू क्या है, fx, b की वैल्यू क्या है, fc, तो क्या दिख रहा है आपको, GOFX
GOFC लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या प्रूफ हुआ यहां से? GOF इज कॉन्टिन्यूअस एट C। तो ये आपका कंपोजिशन थ्योरम हो गया। तो ये कंपोजिशन थ्योरम कंप्लीट होने के बाद अगर आप नेक्स्ट थ्योरम देखें 5.2.7, वो भी यही थ्योरम है, बट डिफरेंस क्या है? सेट ए में आ गए। तो सेट ए में आ गए तो आपको क्या चेंज करना है? लेट C बिलोंगिंग टू A कर देना है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूटी का यूज कैसे करना है उसमें? बस और ज्यादा कुछ चेंज तो करना नहीं है। तो सिंस F is continuous on A, so at C, and G is continuous on B, so at B is equal to FC। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन बढ़ानी पड़ेगी आपको। कौन से थ्योरम के लिए कह रहा हूं मैं ये? 5.2.7 5.2.7। और लास्ट में जब यहां कंप्लीट करते हैं तो क्या लिखेंगे? GOF is continuous on A। तो ये 2-3 लाइन के और इंप्रूवमेंट करके आप थ्योरम को कंटिन्यूअस ऑन ए सेट के लिए लिख सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस होंगे, क्या लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल 8, और इसमें 3 पार्ट है। तो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे लिखे हुए हैं। तो उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से उसने लिखे हुए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल है तो उसने सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखे हुए हैं। सो आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन फॉर यू। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ऐसा है जो आपसे कहना चाह रहा है एग्जामिनर, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन a then show that mod f is continuous on a using composition theorem। कंपोजिट फंक्शन वाला थ्योरम यूज करके आपको प्रूफ करना है कि वो कंटीन्यूअस है। तो हम एक फंक्शन fx is equal to mod x gx, f तो ऑलरेडी है, gx is equal to mod x, x belong to, so ये कंटीन्यूअस फंक्शन होता है सिंस g is continuous on R, और इसका प्रूफ कहां करा हमने? एक्सरसाइज 5.1 में। सी क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, लेट मी कंफर्म। ये mod x is continuous is क्वेश्चन नंबर 10। so क्वेश्चन नंबर 10 of 5.1। so since g is continuous on R and f is continuous on A, therefore their composition कौन सा कंपोजिशन? GOF from A to R is continuous by previous theorem। now GOF होगा कितना? देखिए G fx, तो G fx की वैल्यू क्या है? mod x, तो mod x लिखेंगे तो नहीं, fx की वैल्यू कुछ पता ही नहीं क्या है। g fx, तो g के अंदर fx लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? mod fx, करेक्ट। तो हमने ऊपर क्या लिखा है? GOF is continuous, और GOF है इतना। so this implies mod f is continuous on A। तो ये आपका प्रूफ हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट देखें, वो कहते हैं f कॉन्टिन्यूस है, पॉजिटिव है, तो रूट f कंटिन्यूस होगा। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम रूट x फंक्शन बनाएंगे। लेट gx is equal to root x, x greater than equal to 0। अब इसकी कंटिन्यूटी प्रूफ हमने कभी की नहीं है रूट x की, रूट f की तो की है,
इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे रूट एफ का करते हैं, ठीक है। सो लेट सी बी एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो सी पॉजिटिव 0 ले लेते हैं एक बार, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन स्क्वायर। अभी अभी किया था हमने, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इफ x is greater than equal to 0 and mod x minus c less than delta, then f gx minus gc, मैं 0 पे चेक कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा, रूट x आ जाएगा। अब रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो रूट डेल्टा यहां से, और अगर डेल्टा को एप्सिलॉन स्क्वायर ऐड कर रखा है तो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो क्या प्रूफ हो गया, G is continuous at c equal to 0. Case 2, if c is greater than 0, so let epsilon greater than 0, take delta कितना आएगा, जो अभी अभी लिया था इससे पहले वाले थ्योरम में, रूट वाली जो थ्योरम की थी ना, तो कितना आएगा इसमें, एक एप्सिलॉन आएगा एक रूट c आएगा। So if x belonging to पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डोमेन ऐसी है, एंड मॉड x माइनस c लेस देन डेल्टा, देन मॉड g x माइनस gc, सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ c, रैशनलाइज करो, x माइनस c डिवाइड बाय रूट x प्लस रूट c, दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे लिखा जा सकता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, डेल्टा, और डेल्टा को हम क्या ऐड करेंगे, एप्सिलॉन रूट c, एप्सिलॉन रूट c, सो दिस इज एप्सिलॉन, सो इट मींस g इज कॉन्टिन्यूअस एट c पॉजिटिव। तो क्या हो गया, g इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये इस बात का सॉल्यूशन हो गया कि जो रूट x फंक्शन होता है वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद ये सॉल्यूशन छोटा ही आ जाता है, तो g ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस आ गया। तो हम क्या करेंगे, सिंस g इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and f is continuous on A, so therefore by composition theorem गॉफ की डोमेन क्या रहेगी, जो f की डोमेन होती है, इज कंटिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस, ए तो लिख ही दिया है। एक और रीजन है इसमें कि जो डोमेन रेंज का रिलेशन होता है वो भी होना चाहिए इसमें, क्या, गॉफ कंटिन्यूअस कब होता है, जब f a सबसेट ऑफ b होता है। तो यहां पर हम एक चीज और भी बढ़ा सकते हैं, f a सबसेट ऑफ b है या नहीं है, तो देखो f के अंदर मैं a डाल दूं तो कितना आएगा, fx greater than equal to 0 है ना, since fx is greater than equal to 0 for all x belong to A, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट इसमें डालते हैं तो पॉजिटिव ही आता है, तो दिस इंप्लाइज fx belong to 0 to infinity, वो क्या चीज है, इट इज डोमेन ऑफ g। ये कंडीशन होनी चाहिए ना कि जो fa होता है वो g के डोमेन में होना चाहिए। जो थ्योरम लिखी थी उसमें क्या लिखा था, fa is subset of b, ठीक है, इस तरीके से होगा। इससे जो पहले वाला पार्ट था a, उसमें भी इसी टाइप की कंडीशन हमें एक जगह मेंशन करनी चाहिए, है ना, तो हो तो जाएगी। क्या था वो क्वेश्चन, अगर मैं बताऊं तो आपको, ये था fa निकालना था हमें, तो f, ठीक, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फर्स्ट वाले पार्ट में तो रियल नंबर दे रखा था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। यस, नाउ इट इज कंटिन्यूअस, तो सिंस
गॉफ है कितना, आप देखो गॉफ एक्स है जी ऑफ एफ एक्स, और जी के अंदर एफ एक्स लिखते हैं तो कितना हो जाएगा रूट एफ एक्स। तो गॉफ कंटिन्यूअस मतलब इतना, देयरफॉर रूट एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए। तो ये आपका हो गया। इसी में लास्ट पार्ट है आपका sin 1 by x is continuous for all x not equal to 0 using composition theorem कर रहे हैं। इसको भी आपको शो करना है कि कंपोजिशन थ्योरम की हेल्प से sin 1 by x कंटिन्यूअस है, बट नोटिस दैट x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो इस ये वाला थोड़ा इजी है। दो फंक्शन ले लीजिए, एक एफ एक्स 1 बाई एक्स और एक जी एक्स साइन एक्स। इसका डोमेन ले लीजिए नॉट इक्वल टू 0 और इसका आप रियल नंबर ले सकते हैं। Since f x is equal to 1 by x is continuous for x not equal to 0, और अगर इसका प्रूफ देखना है तो C 5.1.6 ओके एंड G is continuous on R, और इसका प्रूफ देखना है तो 5.2.3 या 4 क्या किया था हमने आज 5.2.3 सी पार्ट और लिखते हैं। उसकी रीजन है क्या, क्लियरली एफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्लियर क्यों है, क्योंकि जी की डोमेन पूरी रियल नंबर है, तो इसलिए कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। सो बाय कंपोजिशन थ्योरम गॉफ और एफ के डोमेन ये देखो क्या है, तो गॉफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है नॉट इक्वल टू 0। अब गॉफ है क्या, गॉफ निकाल के देखते हैं। गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है 1 बाई एक्स, और जी के अंदर अगर 1 बाई एक्स डालेंगे तो कितना आ जाएगा साइन 1 बाई एक्स। तो हमने ऊपर क्या लिखा है कि गॉफ कंटिन्यूअस है और नीचे गॉफ की वैल्यू निकाल के दी हमने। तो नीचे हमने गॉफ की वैल्यू निकाल दी sin 1 by x। तो इससे क्या पता चला sin 1 by x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे 5.2 सेक्शन की थ्योरी यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो 5.2 की एक्सरसाइज करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।